हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिमागी इन्वेस्टर्स। फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज इस पे कंटेंट के साथ साथ मैं नॉलेज की वीडियोस भी आपको देता हूं, जिससे कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बने और फिर सेल्फ डिसीजन लें कि आपको कैसे आगे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों बहुत खास होने वाला है। तो सबसे पहले एक आर्टिकल देखिए आप। ये आर्टिकल 21 अप्रैल 2025 को पब्लिश हुआ है एंड आर्टिकल का टाइटल है टॉप 10 लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर्स इन इंडिया बाय एक्टिव क्लाइंट्स इन 2025। मतलब भारत के सबसे बड़े 10 कौन से स्टॉक ब्रोकर्स हैं, राइट, एक्टिव यूजर्स के अकॉर्डिंगली। तो चलिए देखते हैं। और ये जो आर्टिकल है दोस्त, ये फोर्ब्स इंडिया ने पब्लिश किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन कंपनी है डेटा को लेके। तो इस पे आप यकीन कर सकते हैं। यदि आप लिस्ट देखें तो दोस्तों सबसे नंबर 1 पे है ग्रो, जिसके लगभग लगभग 13 मिलियन, 31 मिलियन मतलब 10 लाख, मतलब करीब करीब 1.3 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। उसके बाद है जेरोधा, जेरोधा के लगभग लगभग 79 लैक्स यूजर्स हैं। उसके बाद है दोस्तों एंजल वन, जिसके 76 लैक्स हैं। फिर 76 के बाद सीधा आप देखिए लगभग लगभग 2.5 गुना कम आप स्टॉक्स के पास हैं। फिर आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, मतलब आप बैंक्स देखेंगे, बैंक्स जो है वो काफ़ी पीछे हैं। और उसके बाद मोतीलाल ओसवाल, फिर एसबीआई एंड फिर पेटीएम। पेटीएम के तो लगभग लगभग 10 लाख भी नहीं है, करीब करीब 6 लाख के करीब, 6.6 लाख के करीब एक्टिव यूजर्स हैं। तो दोस्तों इन्हीं में से जो जो अभी लिस्टेड कंपनीज हैं, यदि हम देखें, ग्रो क्या अभी लिस्टेड कंपनी है? नहीं है। क्या जरोदा लिस्टेड कंपनी है? नहीं है। तो यदि मैं टॉप लिस्टेड कंपनी की बात करूं तो नंबर 1 पे आ जाता है एंजल वन। तो हम आज की वीडियो में देखना चाहेंगे कि एंजल वन अभी कहाँ स्टैंड करता है, क्या एंजल वन हमारे लिए नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बार कंपनी से दोस्ती करेंगे कि भाई कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती। तो मैंने गूगल पे एंजल वन डाला, नंबर 1 पे उसकी वेबसाइट आ गई। फटाफट देखते हैं। तो ये देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड्स एंजल वन की। इसमें ये आईपीएल का एसोसिएटेड पार्टनर भी है इस साल, टाटा आईपीएल 2025 का। एंड फाइनली ये कंपनी किस बिजनेस में? ये कंपनी बेसिकली आपको स्टॉक्स, इंडिसेस, एनएफओ, ईटीएफ, कमोडिटी, आईपीओ के अलावा म्यूचुअल फंड, राइट, इससे रिलेटेड जितनी भी सारी सर्विसेज हैं वो देता है, राइट। इसमें आप देखेंगे आपको एएमसी बिजनेस भी देता है, राइट। तो ऑलमोस्ट आप वन एंजल के साथ, या आप बोलेंगे एंजल वन के साथ, आप बेसिकली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, और इसके साथ साथ ये एएमसी सर्विसेज भी देता है, राइट। तो ये तो हो गया कि कंपनी क्या करती है। अब कंपनी कैसे चल रही है उस पर ध्यान देते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैं जो साइट यूज करता हूँ हमेशा वो screener.in है। इस साइट पे यदि हम फटाफट सर्च करें एंजल वन को, ये आ गया एंजल वन। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी का मार्केट कैप है करीब करीब 21,000 करोड़। कंपनी का करंट प्राइस है लगभग लगभग 2328, जो कि लगभग लगभग इसने 52 वीक जो हाई बनाया है वो बनाया है करीब करीब 3500 के करीब। तो ऐसे ही इससे देखा जाए तो करीब करीब आप ये मान के चल लीजिए कि करीब करीब यहाँ से 30 से 35% अभी नीचे है। ये कंपनी का पीई जो है वो करीब करीब 17.9 के करीब चल रहा है। बुक वैल्यू जो है वो 623 की है, राइट। तो प्राइस टू बुक रेशियो करीब करीब अभी आज की डेट में देखें तो 3 से 4 का है, राइट। और आरओई कंपनी का देखिए कितना मस्त है, 25.8% है। आरओसी है एंड आरओई भी 27 है, राइट। तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेस वैल्यू भी 10 है। अब देखते हैं कि क्या ये कंपनी अभी अंडर वैल्यू दिखती है या ओवर वैल्यू दिखती है। तो यदि हम इस कंपनी का पिछले 5 साल का पीई देखें दोस्तों, तो पिछले 5 साल का पीई है 19.3 और अभी का पीई है 17.9। तो इस आधार पर देखा जाए तो ये कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है। इसके अलावा अभी प्राइस सेटअप भी हम देखें तो प्राइस सेटअप में यदि आप देखोगे तो कंपनी ने 3500 का 52 वीक हाई लगाया था, जिसके आधार पे अभी ये 2328 की है। और यदि आप देखेंगे तो ये कंपनी हमेशा देखो यहाँ से बाउंस बैक कर रही है, राइट। यहाँ पे देखो 2000 पे आई, ये बाउंस बैक करा और 33 पे चली गई। उसके बाद फिर ये देखो कंपनी 1952, मतलब करीब करीब वही 2000 पे आई और फिर बाउंस बैक कर गई। तो इसका मतलब इसका जो ये 2000-2100 का लेवल है ये इसका काफ़ी बेस है। इसके बाद से ये बाउंस बैक कर जाती है। और अब देखिए ये आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने हेड, ये देखिए पूरा कप कप पैटर्न बनाया है, राइट। तो यहाँ से यदि मैं देखूं तो ये इसका बहुत ही स्ट्रांग बेस है, राइट। इसके नीचे यदि ये कंपनी जाएगी तो ये फिर बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी, राइट, जिसकी उम्मीद मुझे लग नहीं रही है। क्यों नहीं लग रही है वो फटाफट देखते हैं। उसका रीज़न है फ्रेंड्स, आप देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ। यदि आप कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो आप देखिए 72%, 77%, 31%, 42%, 22%, मतलब कंपनी का 20% से नीचे का सेल्स ग्रोथ है ही नहीं। तो जब ये इतना अच्छा सेल्स ग्रोथ है तो क्या देखते हैं कि क्या प्रॉफिट भी उसी तरीके से है। तो यदि मैं प्रॉफिट की बात करूं तो आप दे देखिए प्रॉफिट भी कंपनी का कंटिन्यूसली उसी मैनर में ग्रोथ हो रहा है।
तो जब कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, तो कंपनी अपने जो स्ट्रांग बेस है उसको क्यों तोड़ेगी, राइट? उसके चांसेस बहुत रेयर होते हैं। कब होते हैं कि यदि मान लो मैनेजमेंट में कोई इश्यू आ गया या कंपनी पे कोई लीगल इश्यूज आ गए, तब वो चांसेस आपके होते हैं, बट अभी ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इसमें आप देखेंगे फटाफट इसका इन्वेस्टर्स पे जाते हैं। इन्वेस्टर्स में यदि आप देखेंगे तो आप यदि यहाँ देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये कैसा है, कंपनी को तो प्रमोटर ही बेच रहे हैं, राइट? बट यहाँ देखिए, पब्लिक के पास हमारा मार्केट में रिसेशन कब आया? हमारा मार्केट में रिसेशन आया था यहाँ पे सितंबर से। तो आप देखिए सितंबर में तब पब्लिक के पास था 39.39% इक्विटी। आज की डेट में पब्लिक के पास 37% इक्विटी बची हुई है, और ये टोटल इक्विटी में अभी से भी आप देखेंगे करीब करीब 5 एंड आपका यहाँ पे हो गया ये 10, करीब करीब 15 to 16% जो इक्विटी है वो भी अभी नॉर्मल बड़े बड़े लोगों के पास है, राइट? तो इस आधार पे यदि देखा जाए तो करीब करीब 20% इक्विटी है जो आम आदमी के पास है। इसके अलावा बाकी बड़ी इक्विटी जो है वो बड़े बड़े लोगों के पास है, लेकिन 2% इक्विटी यहाँ से कम हो गई। बट वो 2% इक्विटी कहाँ गई? वो 2% इक्विटी गई आप देखो DIIs के पास। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इसी इंटरवल में कौन एंटर हुआ? इसी इंटरवल में आदित्य बिरला का म्यूचुअल फंड एंटर हुआ, मोतीलाल ओसवाल एंटर हुआ, बंधन कोर इक्विटी फंड एंटर हुआ। इट मीन्स आप समझ रहे हैं क्या? मतलब आम आदमी ने पैसा यहाँ पे इसको सेल करा, और वो पूरा किसने खरीद लिया? हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने, राइट? तो ये एक क्लियर कट सिग्नल है कि इसमें इंटरेस्ट कौन दिखा रहा है? इसमें बड़े प्लेयर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? बिकॉज ये उनको सस्ते अमाउंट पे मिल रहा है। अब बात आती है कि यार क्या ये सच में सस्ता मिल रहा है, राइट? कैसे पता पड़ा कि सस्ता मिल रहा है? तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ इसमें। यदि आप की पॉइंट्स में जाते हैं तो देखिए एक न्यूज मिलती है यहाँ पे न्यूज मिलती है कि अप्रैल 2024 में कंपनी ने 1500 करोड़ रुपए जुटाए थे अपनी इक्विटी बेच के, QIP करके, राइट? QIP के जरिए आप देखेंगे कितने पे QIP करा था? 2555 पे QIP करा था, राइट? तो इट मींस, और ये किसने खरीदा था? देखिए मोतीलाल ओसवाल, व्हाइट रॉक, निप्पॉन, गोल्डमैन सैक्स। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज ने जब किसी शेयर को 2500 रुपए पे खरीद रखा है, और वही शेयर आज की डेट में आपको 2300 रुपए में मिल रहा है, तो आप खुद सोचिए आप इस शेयर को उन लोगों से भी ज़्यादा सस्ते में खरीदने के लिए अभी रेडी हैं, या आप खरीद सकते हैं जो कि उन लोगों ने खरीदा हुआ है जिनको आपसे कई गुना ज़्यादा नॉलेज है, राइट? तो इस आधार पे मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो करंट भाव जो इसका चल रहा है वो काफ़ी फेयर वैल्यू है। आप इसको ले सकते हैं, और इसके सेल्स ग्रोथ को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि लगभग लगभग ये मान के चल लीजिए कि 1 साल या 1.5 साल के अंदर या उससे भी पहले ये वापस 3500 को टच कर देगा, राइट? और उसका एक रीज़न और है। यदि मैं इसके पीयर्स को देखूँ, तो यदि आप पीयर्स को देखोगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मोतीलाल ओसवाल है जिसका मार्केट कैप है 40,000 करोड़, राइट? एंड एंजल वन जो है जिसके पास आज की डेट में, जो कि पहली लिस्टेड कंपनी है जिसके पास सबसे ज़्यादा एक्टिव यूजर्स है, उसका मार्केट कैप है 21,000 करोड़, जो कि इससे 50% कम है। लगभग लगभग इसका मार्केट कैप होना चाहिए था 30,000 करोड़, जो कि पहले ये था। तो उस आधार पर मुझे लगता है कि ये कंपनी बिल्कुल नुवामा वेल्थ को सरपास करेगी और नंबर 2 पे आ जाएगी इन मार्केट कैप। तो उसके आधार पे 30 से 35% का पहला जो ग्रोथ है, जो मुझे लगता है कि टारगेट ईजिली अचीव हो जाना चाहिए। बाकी आपका क्या ख्याल है? ये काइंड ऑफ मैं एक आपको मेरी जो स्टडी है उसके आधार पे बता रहा हूँ, बट इस शेयर को आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये आपका डिसीजन है, बिकॉज आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। एंड इन्वेस्टमेंट से पहले प्लीज़ आपके जो भी एडवाइज़र हैं आप उनसे ज़रूर बात कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे मेरा काम है आपको सिखाना कि कैसे हमने एनालिसिस करा, राइट? कैसे पता करा कि इसकी क्या फेयर वैल्यू है या नहीं है। बट अगेन इट्स योर मनी, सो टेक योर ऑन डिसीजन, राइट? ये सिर्फ एक काइंड ऑफ एक एडवाइस है, राइट? बट ये कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है कि भाई आप इसको खरीदो ही। यदि आप खरीदते हैं तो दैट वुड बी योर रिस्क। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब इसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो देखने लायक है, वो ये कि आप देखिए इसका प्रॉफिट ग्रोथ, एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 66% है, वो भी लास्ट 5 ईयर्स में। इट मीन्स कंपनी का जो ग्रोथ पेस है वो बहुत अच्छा है, राइट? और दूसरा आप देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, वो होता है कि कंपनी की मीडियन सेल्स ग्रोथ कितनी है। तो कंपनी की मीडियन सेल्स ग्रोथ भी आप देखेंगे मोर देन 20% है, जो कि रेयर होती है,
राइट? तो इन दोनों फैक्टर्स पे कंपनी खरी उतरती है। उसके आधार पे मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी आने वाले 2-3 साल तक इसी सेल्स ग्रोथ में रहनी चाहिए। यदि रहती है तो बिल्कुल इसमें ये वाला लेवल तो जल्दी आ ही जाएगा और इसके बाद ये 4000 से 5000 लेवल पे भी पहुँच सकती है। तो इसका मार्केट कैप है वो ईज़िली करीब-करीब 35 से 40 हज़ार करोड़ हो जाना चाहिए, जिस हिसाब से इसकी सेल्स ग्रोथ है, राइट? बाकी फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, क्या होता है, क्या नहीं होगा ये बाद में देखेंगे। बट अभी तो हम टारगेट करते हैं इस पर और ये मिल जाना चाहिए। बाकी एक बार आप खुद से एनालिसिस कीजिए और फिर इसके बाद ही डिसीजन लीजिए। थैंक यू सो मच।